वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ क्योंकि ये पार्ट 3 इतना लेट आ रहा है। तो ये पार्ट 3 है वाई अमेरिका अटैक ऑन जापान हिरोशिमा। तो दोस्तों अगर आपने इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो वो देख ले, क्योंकि इसके बगैर आपको कहानी की समझ नहीं आएगी। तो पार्ट 2 के एंडिंग में ये हम कह रहे थे कि जब एक्सिस पावर में इटली से सरेंडर कर देती है और साथ जर्मनी भी सरेंडर कर देती, तो एक्सिस पावर में सिर्फ जापान रह गई थी जो सरेंडर करने के लिए नहीं मानती थी। तो लोग इसके डिटेल में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका और जो बाकी अलाइड फोर्सेस थी उनको लगा कि ये क्यों नहीं इनका सरेंडर करेगी, इनकी अपनी जो लोग हैं वो सरेंडर कर देंगे। लेकिन इन लोग को इतना पता नहीं था कि इनके जो जनता थी, जो इनकी लोग थे, ये बहुत किस्म के ब्रेन वॉश हुए थे। क्योंकि यहाँ पे जो इनके थे एम्परर, जापानीज के एम्परर हिरोहितो, तो लोग इनको ब्रेन वॉश कर देते कि भाई अगर आप एम्परर कह रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज को इन्वेट करना तो एक अच्छे पर्पज़ है, और अगर ये कहते थे कि जंग पे जाना है तो हमें जंग पे जाना, और अगर कोई इधर से ना मानता तो वो एक टेररिस्ट होता। इसके दूसरी मेन वजह है कल्चरल रीज़न। वहाँ के जापानीज एम्पायर के जो होते थे समुराई, जो उनके कल्चरल में एक चीज़ थी, उनकी लाइन्स को इन्होंने मॉडिफाई कर दिया था। जैसे कि उनके समुराई तो उनका ये बोलना था कि भाई जो एम्परर के लिए नहीं, जो अपनी जान देता है अपने मुल्क के लिए वो सही होता है। लेकिन इन्होंने इनको मॉडिफाई करके बताया कि जो जान देता है अपने एम्परर के लिए वो असली समुराई होता है। लोगों को इतने गंदे तरीके से इन्होंने ब्रेन वॉश किया कि वो अपनी जान दे दे, सुसाइड कर ले। तो यहाँ पे इनके मिलिट्री में एक कामिकाज़े ग्रुप था पायलट्स का, जो एक इनकी मिलिट्री थी। इनमें एक कामिकाज़े जो पायलट्स थे वो ये करते थे कि मिलिट्री जो थी ना यूएसए की शिप्स वगैरह, उसमें जाके अपने प्लेन्स क्रैश कर देते। इनकी बहुत दर्दनाक कहानी है कामिकाज़े ग्रुप की, क्योंकि जिस दिन इनका होता था ये मिशन, उससे एक रात पहले ये रोते थे और अपनी फैमिलीज वालों को लेटर्स भेजते थे, और ये खुद से एक सवाल करते थे कि क्या ये सही है। वॉर की वजह से जापान में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी कि लोग भुखमरी से मारे थे। तो बाकी जो एक्सिस पावर थी वो ये दिल लगा के सोच रही थी कि भाई कभी ये लोग जापान सरेंडर कर दे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश हुआ था, और इसलिए हर कोई ब्रेन वॉश नहीं होता। तो अमेरिका ने सोचा कि सिर्फ अब एक ही तरीका है, मिशन डाउनफॉल, फुल स्केल इन्वेजन। इन्होंने सोचा कि जापान के ऊपर जाके खुद हमला करेंगे, और इनके बीच में सबसे बड़ी बैटल हुई थी द लास्ट बैटल ऑफ ओकिनावा। ये एक जापान का छोटा सा आइलैंड है जिस पे तकरीबन 1000 स्क्वायर मीटर का ये एक छोटा सा आइलैंड था। यहाँ पे क्योंकि जापानीज जो एम्परर था उन्होंने लोगों को इतना ब्रेन वॉश किया था कि जापानीज आखिर दम तक लड़ते रहे। लेकिन बाद में तो अमेरिका ये बहुत जीत गई थी, लेकिन अमेरिका के उसमें 12,000 सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान दे दी थी। मसला सिर्फ यहाँ नहीं हुआ था, जापान में भी तकरीबन 1,20,000 सोल्जर्स भी चले गए थे। लेकिन अमेरिका ने सोचा कि अगर इस तरह ही चलता रहा तो हमारे तो बहुत सारे बंदे मर जाएंगे। तो उन्होंने सोचा ऑपरेशन जब यहाँ पे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो काफ़ी टाइम से इनके यूएसए के प्रेसिडेंट थे, वो वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्टिंग से थे, वो गुजर गए। तो उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमर, वो अमेरिका के सेकंड प्रेसिडेंट बन गए, मतलब नए प्रेसिडेंट बन गए। इसके बाद इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि जब इन्होंने सबसे पहला ऑप्शन ये किया कि जापान के साथ पीस ट्रीटी कर ले, लेकिन इनको पता है क्योंकि ये पीस ट्रीटी पूरी कंसर्न नहीं होनी थी, क्योंकि जापान पहले कंसल्ट कर चुका था कि वो लोग नहीं करेंगे सरेंडर। तो इन्होंने तब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैरी ट्रूमर के कंधों पे। तब इन्हें पता चला अमेरिका का एक सीक्रेट बेस जहाँ पे कुछ साइंटिस्ट मिल के एक बम बना रहे जिसका नाम होता है एटम बम। जब ये एटम बम तैयार होके बन जाता है तो इनको ये चेक करते हैं न्यू बॉम्बिंग मैक्सिको एक रेंज है, और ये एटम बम बिल्कुल सही परफेक्ट सक्सेसफुली रेंज हो जाता है। इसके बाद हैरी ट्रूमर को लगता है कि हमें अपना फाइंड सॉल्यूशन मिल चुका है। ये कुछ मिलिट्री हैंड के साथ मिल के एक फाइंड करते हैं कि जापान पर कहाँ पे एटम बम फेंकना है। लेकिन इससे पहले ये एक बार जापान से आखिरी दफ़ा पूछ लेते कि क्या वो सरेंडर करेंगे। तो 29 जुलाई 1945 में ये फ्रैंकलिन एक मिस्टीरियस था, इसमें ये लोग पूछते हैं जापान से कि वो क्या सरेंडर करेंगे। लेकिन जापान तो आप लोग पता था कि वो बिल्कुल सरेंडर नहीं करेगा, तो वो लोग बिल्कुल सरेंडर नहीं करते। 3 अगस्त को जो अमेरिका था वो बिल्कुल ऑथराइज कर देता कि वो एटॉमिक पावर यूज़ करेंगे जापान के खिलाफ। तो इसी सोच पे रख के 8:15 पे जो एक बोइंग B-29 एक अमेरिका का जो था प्लेन, उसमें होता है फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब, जिसको इन्होंने नाम दिया था लिटिल बॉय। काफ़ी अजीब से नाम है कि वॉर में यूज़ होने वाला एक छोटा बच्चा।
जब इसका नाम हुआ छोटा बच्चा। अब ये एटम बम हिरोशिमा के ऊपर गिरता है तो इंस्टेंटली 40,000 पीपल मतलब मर जाते हैं। तो लोगों ने समझा कि भाई ये तो बहुत खतरनाक है, और इतनी ज़्यादा जो लोग इंस्टेंटली मरे वो बाद में रेडियो एक्टिव फॉल आउट पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर आके उनको टॉक्सिक रेडिएशन होगी, जिससे वो लोग आज भी वो उनके पास निशान या उनके डिजीज़ हो गए उनके बच्चों पे आगे, उनसे आगे उनकी जनरेशन पे। तो जिन लोगों ने कहा कि अब तो सरेंडर कर देगा, लेकिन जो वहाँ का एम्परर था हिरोहिटो, उसने कहा कि भाई क्या है, छोटा सा तो बम ही है, इसमें थोड़ा सा बड़ा है तो क्या हुआ, हम सरेंडर तो नहीं करेंगे। तो इसके बाद अमेरिका एक और बम गिराता है, लेकिन इस बार थी नागासाकी। इधर नागासाकी की जब बम गिरता है तो तब इस पे इंस्टेंटली 80,000 सिविलियंस मारे जाते हैं। लेकिन इस बार का इम्पैक्ट कम पड़ता है क्योंकि जो हिरोशिमा था वो बिल्कुल फ्लैट था, और जो नागासाकी था उसके ना एक अराउंड हिल्स थे। इसके बाद जापान सोचता अगर इस तरह ही चलता रहा तो ये लोग तो हमारे एक एक करके हमारे सारे शहर तबाह कर दें। तो इसके बाद इन्होंने मिलिट्री इन्होंने एक मीटिंग की जिसमें इन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि भाई सरेंडर कर देते और कुछ लोगों ने कहा नहीं करते। तो इन्होंने वोटिंग की जिसमें 3 येस थे और 3 नो थे। तो फाइनली इन्होंने अपने प्रेसिडेंट हिरोहिटो से पूछा जो फाइनली मान के 5 सरेंडर कर देते। तो तकरीबन 1945 के बाद फुल वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाती है। और यही था ये रीज़न कि अमेरिका ने क्यों जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम फेंका। लेकिन जब यहाँ पे सर्वे में वोटिंग हुई तो जापान में 0% नहीं था और अमेरिका में 100% नहीं था कि वो जापान सही तरीके से गिराया। जापान के ऊपर क्यों इन्होंने एटम बम गिराया। तो यही वीडियो है, तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। इसके लिए अल्लाह 1500 यार